हाँ जी स्टूडेंट्स, कल हमने कवि तुलसीदास की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद्यांश किया था, जिसमें आपने पढ़ा था जो अंतिम पंक्तियाँ यही थी कि लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो युद्ध करके दिखाते हैं और जो कायर होते हैं वो रणभूमि में दुश्मन को उपस्थित पाकर अपनी डींगे मारते हैं। तो उसके आगे देखो बेटा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। अब लक्ष्मण क्या बोलते हैं, तुम तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, कालू काल साक्षात यमराज मौत, हाँक पुकार कर, जनु मानो लावा ला रहे हो कि आप तो क्या कर रहे हो, मानो मौत को ही बुला कर ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और उसे मेरे लिए बुला रहे हो, यानी कि आप मेरे लिए मौत को पुकार रहे हो, यमराज को पुकार रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु तुधारी धरेऊ कर घोरा। अब इतने कठोर वचन जो थे वो लक्ष्मण के, तो लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने क्या किया, परसु सुधारी धरु कर घोरा। घोरा होता है भयानक, उस भयानक परसु फरसे को, गंडासे को, कुलाड़े को, सुधारी सुधार कर, धरेऊ कर, कर होता है हाथ में धारण कर लिया, यानी कि अच्छी तरह से हाथ में धारण कर लिया। और क्या कहते हैं परशुराम, अब जनी देऊ दोसु महि लोगु, अब जनी ना दे देना, दोसु दोष, मोहि मुझे लोगु लोगो, ये लोगो मुझे दोष मत देना। कटुवादी, ये कड़वा बोलने वाला, बालकु बालक, बद जोगु वध के योग्य है, यानी कि ये हत्या के काबिल, अब मैं इसका वध कर दूंगा। बाल विलोकी बहुत मैं बांचा, बाल बच्चा, विलोकी देख कर, यानी कि बच्चा देख कर, बच्चा समझ कर, बहुत मैं बांचा, मैंने बहुत बांचा क्या होता है, विचार करना, कि बच्चा समझ कर मैंने बहुत विचार किया। अब यहू मरणिहार भा सांचा, अब यहू ये मरणिहार मरने के काबिल, भा हो गया है, सांचा सच में, कि अब तो ये सच में ही मरने के काबिल हो गया है, यानी कि अब तो ये मरने के योग्य है। कौशिक, अब आपको पता है विश्वामित्र वहाँ पर थे, अब विश्वामित्र का जो दूसरा नाम है वो कौशिक भी है, तो कौशिक कहा, तो बीच में क्या है, विश्वामित्र आ जाते हैं, क्या कहते हैं, क्षमो अपराधु, कि इस बच्चे का अपराध क्षमा कर दो, इसका अपराध क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। बाल दोष गुण गणी न साधु, बाल बच्चों के, दोष दोषों को, गुण गुणों को, गणी ना साधु, जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो बच्चों के दोषों और गुणों की गणना होता है, गिनती नहीं करते, उनको ध्यान नहीं देते। और परशुराम तो क्रोधित हूँ, क्या कहते हैं, खर कुठार, खर मतलब मेरा कुल्हाड़ा, कुठार, खर मतलब तीखा, कुठार मतलब कुल्हाड़ा, कि मेरा जो कुल्हाड़ा है वो बड़ा तेज है, और मैं कैसा हूँ, अकरुण, मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई मतलब क्रोधी, मैं बड़ा क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन है, गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु से लड़ाई करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, ये उत्तर दे रहा है मुझे लगातार, और मैं बिना मारे इसको छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे सील होता है सभ्य आचरण के कारण, कि हे विश्वामित्र आपके सभ्य आचरण के कारण ही इसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, और ये लगातार मुझे उत्तर दे रहा है। नैता नहीं तो यही इसको काट देता, कुठार कुल्हाड़े से, कठोर मतलब कठोर, नहीं तो मैं अपने कठोर कुल्हाड़े से, फरसे से, गंडासे से मैं इसको अभी काट देता। गुरु ही उऋण हो तु श्रम थोरे, और अपने गुरु के, उऋण होता है ऋण से मुक्त, हो तू हो जाऊंगा, श्रम थोड़े, थोड़ी सी मेहनत करके, कि मैं थोड़ी सी मेहनत करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मान लो कोई भी गुरु होते हैं वो शिक्षा देते हैं, तो जब इस शिक्षा का प्रयोग हो जाता है ना, तो उसका एक तरह से आप गुरु का ऋण चुका देते हैं। वो कहते हैं कि इस जो है ना लड़के को ना मैं कठोर कुल्हाड़े से मार दूंगा, अभी काट दूंगा, और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा थोड़ी सी मेहनत करके। गादी सुनो, गादी सुनो बेटा, ये भी विश्वामित्र का ही नाम है। पहले क्या नाम आया था, कौशिक, अब क्या नाम आया उनका, गादी सुनो। तो विश्वामित्र कह हृदय हंसी, जो विश्वामित्र है वो हृदय मन ही मन, हंसी हंसकर कहते हैं। वो सामने तो कहते नहीं परशुराम के, मन ही मन क्या हंसकर क्या कहते हैं विश्वामित्र, मुनि हरिहर सूझ, कि मुनि को हरा ही हरा सा दिखाई दे रहा है,
कहने का मतलब जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही मुनि को भी ये साधारण योद्धा नजर आ रहे हैं। अय मैं खांड न ऊख में, अजू न बूझ अबूझ। अय मैं, अय होता है लोहा, लोहे से बनी खांड ये तलवार की तरह है, ये तो लोहे की बनी हुई तलवार की तरह है। खांड न ऊख में, ऊख होता है गन्ना, ये गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है, चीनी नहीं है जो जरा सा पानी डलते ही पिघल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये बड़े ही वीर योद्धा हैं राम लक्ष्मण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है जो इनकी धमकियों से डर जाएंगे। अजहू अभी भी, नाबूझ नहीं जान पा रहे हैं, और अबूझ अनजान बने हुए, यानी कि जो परशुराम है अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं और अनजान बने हुए हैं। बाकी बेटा कल। थैंक यू बेटा।